students, welcome to your computer class and I am your computer teacher. Let's start again our computer book Cyber Kids. So students, today we discuss a new chapter Microsoft Office 2010 overview. Microsoft Office 2010 Microsoft Windows का एक वर्जन है जो कि अप्रैल 15 2010 में मैन्युफैक्चर हुआ था, इसलिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 इसका नाम दिया गया है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में क्या क्या होता है, पहले हम उसके बारे में जानते हैं ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में सबसे पहले ऑफिस रिबन देखिए क्या होता है। जब कोई भी आप खोलेंगे, कोई भी आप MS वर्ड मान लीजिए आप खोले, तो MS वर्ड में आप देखेंगे ऊपर एक टैब रहता है, मतलब जिसमें आपको सब कुछ, जिसमें आपका सारा कमांड रहेगा, जिसमें आपका सब कुछ जो भी चीज़ आपको अपने उसमें फॉन्ट रहेगा, इंसर्ट रहेगा, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, इन सब के ऑप्शंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रिबन में प्रेजेंट होते हैं। फिर जिस टैब में प्रेजेंट होते हैं उस टैब को हम रिबन कहते हैं। देखिए अब यहाँ पढ़िए, इसके बुक में आपकी क्या लिखा है, द रिबन हैज़ replace the traditional menus which were present in the previous version of MS Office। जो ये रिबन है वो हमारा जो ट्रेडिशनल, यानी कि ट्रेडिशनल मतलब जो हम लोग का जो पहले का वर्जन था उसमें वो मेन्यू के रूप में प्रेजेंट था। लेकिन अब जो रिबन आया वो उसको उस ट्रेडिशनल चीज़ को रिप्लेस करके उसको रिबन के नाम से गया, और वो कि जो कि हमारे प्रीवियस वर्जन MS ऑफिस में हमारे जो मेन्यूज़ थे उसको रिप्लेस करके अब उसको रिबन कहते हैं। द रिबन कमांड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टैब्स दैट ग्रुप्स रिलेटेड टू कमांड्स टुगेदर। रिबन हैज़ 3 पार्ट्स, टैब्स, ग्रुप्स और कमांड्स। देखिए रिबन्स का जो कमांड्स होते हैं वो ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब कि वो इसी तरह से नहीं इधर उधर रहते, उसको एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दिया गया है कि मतलब आप इस चीज़ को खोलेंगे तो आपको इसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, टैब, ग्रुप और कमांड्स ना। अब देखिए तीनों चीज़ें क्या होती हैं। फर्स्ट चीज़ है टैब। यहाँ पे देखिए जो फाइल आपका लिखा है ब्लू कलर से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फाइल लिखा है, वो हमारा टैब है जो कि प्लेस होता है, जो एकदम टॉप पे होता है, रिबन में एकदम टॉप पे होता है। और ईच टैब रिप्रेजेंट्स कोर वी यूज़ इन अ गिवन प्रोग्राम। ये जो टैब होता है वो हमारा कोर को रिप्रेजेंट करता है ना, जो कि हमारे प्रोग्राम में दिया उसके मेन चीज़ को, मेन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारा देखिए जो ग्रुप होता है, सेकंड हमारा क्या है, ग्रुप क्या है, सेट है रिलेटेड कमांड्स। मतलब देखिए जो ये हमारा कमांड्स रहेंगे, उस मतलब जो हमारे जितने भी कमांड्स रहेंगे उसका जो एक सेट होता है, मतलब जैसे कि एक हमारा कमांड है उसमें 2-3 तरीके का कमांड का जो सेट होता है उसको हम ग्रुप्स कहते हैं। और अब कमांड्स क्या होते हैं, कमांड्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। देखिए हम बताएं ना कि जो डिफरेंट कमांड्स का रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हो जो कमांड, उनका जो सेट होता है उन्हें हम, उसका जो सेट होता है उसे हम ग्रुप कहते हैं। और कमांड्स वो होते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज होते हैं, अपने उस कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिफरेंट ग्रुप में अरेंज होते हैं। ये बटन भी हो सकते हैं, मेन्यू भी हो सकते हैं, बॉक्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे अपना आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, होम टैब। होम टैब में देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है, व्यू है। तो ये सब में कुछ ना कुछ ग्रुप होंगे, कुछ ना कुछ कमांड होंगे। सबसे पहला एग्जांपल इसमें दिया है होम टैब का, आपके बुक में जो दिया मैं आपको वो बता रही हूँ। होम टैब कंटेन्स कॉमनली यूज्ड कमांड्स। होम टैब में वो सब कमांड्स होते हैं जो कि आप कॉमनली अपने फॉन्ट में या फिर अपने डॉक्यूमेंट में, अपने डाटा में यूज़ करते हैं। राइटिंग के जब आप लिखेंगे, कुछ भी आप राइट कर रहे हैं, फिर कुछ भी आप बना रहे हैं, तो आप जो कॉमन यूज़ होता है वो आपका होम टैब में रहता है। जैसे कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग कमांड, सबसे पहले इसमें फॉन्ट फॉर्मेटिंग कमांड होगा, है ना, कि आपका किस फॉन्ट में आप अपने लिखना चाह रहे हो तो वो कौन से ग्रुप में होगा, फॉन्ट ग्रुप में होगा। पैराग्राफ ऑप्शन किस ग्रुप में होगा, पैराग्राफ ग्रुप में होगा। टेक्स्ट स्टाइल ग्रुप में होगा। तो इस टाइप से डिफरेंट कमांड डिफरेंट ग्रुप में होंगे, और वो किस टैब के अंदर होंगे, होम टैब के अंदर होंगे। और ये जो टैब, ग्रुप और कमांड का जो होगा, तीनों पार्ट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, रिबन बनेगा। अब इसमें देखिए, अब इसमें फाइल टैब के बारे में बात कर रहे हैं। फाइल टैब में देखिए क्या होता है, फाइल टैब, द ऑफिस बटन इन द MS Office 2007 has been replaced by the file tab।
देखिए जो ऑफिस बटन था MS ऑफिस 2007 में, जो ऑफिस बटन था उसको रिप्लेस किया गया है फाइल टैब से। फाइल टैब से MS ऑफिस 2007 को के MS ऑफिस 2007 की ऑफिस बटन को रिप्लेस किया गया है फाइल टैब से, जो कि न्यू वर्जन है 2010 का। 2007 का न्यू वर्जन क्या है, 2010 आया, उसमें जो ऑफिस बटन था उसको रिप्लेस किया गया है फाइल टैब से, है ना। और जब हम फाइल टैब को क्लिक करेंगे तो वही बेसिक कमांड्स रहेंगे जो हमारे ऑफिस बटन को टैप करने पे आते थे, वही हमारे बेसिक कमांड्स रहेंगी, बस जो कि ओल्डर वर्जन से प्रेजेंट है वही बेसिक कमांड्स हमारे न्यू वर्जन में भी रहेंगे, और कुछ उसमें न्यू कमांड्स भी ऐड हो जाएंगी। उसके साथ हमारे कुछ न्यू कमांड्स भी, कुछ न्यू वर्जन के कमांड्स भी ऐड हो जाएंगी। अब इसके आगे देखिए क्या है। देखिए मैं आपको एक डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। ये आपका देखिए, ये जो दिख रहा है, ये बॉक्स आपको जो दिख रहा है वो आपका 2007 का है। 2007 मतलब कि जो आपका ओल्डर वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का ये है टैब, और ये जो टैब है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का है। तो ये जो ऑफिस बटन आपको दिख रहा है इसको रिप्लेस किया गया है, हम किससे रिप्लेस किया गया है, फाइल टैब से रिप्लेस किया गया है 2010 के वर्जन में, है ना। 2007 में इस टाइप से था और अब 2010 में इसका नेम हो गया है फाइल। ये आपको बता दिया। अब आपको फाइल टैब आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही हूँ, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, तो अब हमारा नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। You can easily add the commands of your choice to the quick access toolbar. क्विक एक्सेस टूल बार में हम अपने चॉइस के हिसाब से, चॉइस के अनुसार, है ना, हम आसानी से अपने कमांड्स को ऐड कर सकते हैं। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है वो हमारे रिबन में एकदम अबव पे, एकदम टॉप पे प्रेजेंट होता है। फाइल टैब में, फाइल टैब के भी ऊपर होता है ये देखिए फाइल टैब के ऊपर की जो कॉलम है उसमें यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ये पिन जैसा लोकेशन, इसका पिन जैसा दिखता है। क्विक एक्सेस टूल बार ऑलवेज विजिबल ऑन दिस वर्ड स्क्रीन, और ये हमेशा वर्ड स्क्रीन पे विजिबल होता है बाय डिफॉल्ट। और इसमें जो कमांड यहाँ पे देखिए एक लाइन छूट गया, द कमांड प्लीज्ड एट द क्विक एक्सेस टू द टूल बार और ऑलवेज विजिबल ऑन द वर्ड स्क्रीन। जो कमांड्स हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा वर्ड स्क्रीन पे विजिबल होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इट शोज द सेव, अंडो एंड रिपीट कमांड्स। और नॉर्मली ये किसको दिखाता है, सेव का, अंडो का और रिपीट कमांड्स को ये शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को यूज़ करके अब हम कोई डॉक्यूमेंट, हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट का क्रिएशन करना है तो हम उसको कैसे करेंगे, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, है ना। देखिए कैसे बनेगा। क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब में सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करिए, है ना। फिर वहाँ पे आपको एंड सेलेक्ट अ न्यू ऑप्शन और प्लेस कंट्रोल+N। देखिए जब आप फाइल टैब में क्लिक करेंगे तो आपको देखिए एक न्यू का ऑप्शन दिखेगा। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और फिर आप उसमें अपना बना लीजिए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट, अपना डाटा कुछ भी उसमें फीड करना है आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप न्यू नहीं बनाना चाहते हैं तो आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आप कंट्रोल+N दबाएंगे, तब भी आपका एक न्यू डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा और आप उसमें अपना आप डाटा फीड कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपका ये तुम बता दिए न्यू डॉक्यूमेंट कैसे होगा फॉर्मेशन ना। अब देखिए, अब आपका कोई डॉक्यूमेंट उसमें है, कोई उस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मीन्स जब आप कोई डॉक्यूमेंट को सेव कर दिए, अब आपको उसी को ओपन करना है ओनली, है ना, खाली उसको आपको ओपन करना है। तो आप क्या करेंगे, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और ओपन ऑप्शन पे जाएंगे, ओपन ऑप्शन पे जाएंगे या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+O करेंगे, तब भी आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब का जो भी आप डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं वो खुल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए आपका ओपन ऑप्शन ये है। यहाँ पे एक आपका फाइल खुलेगा, उसमें आपको जो भी उसमें चूज़ करना है, आपका जो भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट रहेगा आपका उसमें से आप चूज़ करके आप उसमें से चूज़ करेंगे, आपका वो ओपन हो जाएगा। ये आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया। अब मान लीजिए आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिए, अब आपको उसको सेव करना है, तो सेव कैसे होगा। अब देखिए इसमें भी यहाँ पे भी दो तरीका होगा, या तो आप कंट्रोल+S दबा के सेव कर दीजिए, या फिर फाइल टैब पे जाइए और वहाँ पे सेव ऑप्शन भी रहेगा। सेव ऑप्शन है ना, कहाँ है सेव ऑप्शन, ये देखिए सेव ऑप्शन है।
है ना। तो सेव ऑप्शन दबाएंगे तो आपका वो जो फाइल रहेगा वो सेव हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम सेव है और सेव एस है, हम सेव और सेव एस आपको डिफरेंस बता दे रहे हैं। देखिए जब आपको एक एग्जिस्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका ना, और आप उसको सेव कर चुके हैं पहले का, और फिर से आप उसको ओपन किए और फिर आप उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, लेकिन आप चाहते हैं कि जो हमारा पहले का था वो भी हमारा सेव रहे, और जो मैंने अभी प्रेजेंट में चेंजेस किया है वो हमारा दूसरे में सेव हो, तब हम सेव एस का यूज़ करते हैं। और जब हम उसी को आगे कुछ उसके आगे उसमें कुछ और मैटर बढ़ा के हम उसको सेव करते हैं, तब हम उसमें सेव का क्लिक करते हैं। लेकिन जब हम चाहते हैं कि वो जो हमने पहले एडिट किया था वो भी हमारा अलग डॉक्यूमेंट में रहे, और जो अभी मैंने चेंजेस किया वो मेरा अलग डॉक्यूमेंट में रहे, तब हम सेव एस का यूज़ करते हैं। तो आपका 2 डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, और ऐसे आपका एक डॉक्यूमेंट में ही आगे का आपका चेंजेस सेव हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको सेव और सेव एस का डिफरेंस बताया, जैसे कि आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। और ये चीज़ है, एक और हमें पॉइंट दिया, क्लिक ऑन द सेव आइकन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, या फिर आप क्विक एक्सेस टूल बार में से भी सेव की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दिया रहता है सेव का, तो यहाँ से भी आप क्लिक करके सेव अपना डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अब एग्जिस्टिंग अ डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड एग्जिटिंग अ डॉक्यूमेंट। आप कोई डॉक्यूमेंट है आपको उसमें एग्जिट होना है, मतलब आपको अब उसमें से लीव करना है, तो आप फाइल टैब पे क्लिक करके एग्जिट हो सकते हैं। फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, लास्ट में आपका एग्जिट ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए, आप उस डॉक्यूमेंट से एग्जिट हो जाएंगे, फिर आप अपना कोई और वर्क कर सकते हैं। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पढ़ाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप इतना रिविज़न करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए।